नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। खालवा रोशनी गोलखेड़ा में परंपरा और उत्सव का संगम। विश्व आदिवासी दिवस पर उमड़ा जन सैलाब, गरडी नृत्य ने बांधा समा। वनग्राम गोलखेड़ा में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन इस बार यादगार बन गया। ढोल नगाड़ों की थाप, पारंपरिक वेशभूषा और उमंग से भरे चेहरों के बीच खालवा और हरसूद क्षेत्र से पहुंचे सैकड़ों लोग उत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत खालवा और लंगोटी गांव से निकली भव्य बाइक रैली से हुई, जो तिरंगे और पारंपरिक झंडों से सजी हुई गोलखेड़ा पहुंची। यहां आदिवासी समाज संगठन द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। गरडी नृत्य की लय पर थिरकते कलाकारों ने वातावरण को रोमांच से भर दिया और दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट देर तक गूंजती रही। गांव-गांव से आए युवाओं ने भी भारी संख्या में शामिल होकर अपनी संस्कृति के प्रति गर्व का संदेश दिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय कोरकू आदिवासी महापंचायत खंडवा जिला अध्यक्ष रामजी चौहान, राधेश्याम पाटिल, निखिलेश पालवी, मनीष पालवी के साथ साथ प्रकाश साइंचर, सरोज बघेल, दत्तपाल सिंह बघेल, कमल सिंह नवरे, आर.एन. ठाकुर, अमर सिंह शिलाले, सोमलाल काजदे, भीम आर्मी के आकाश मार्को, संतोष काजले, राय सिंह शिलाले, भूरा साठे एवं अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। गोलखेड़ा में इस दिन हरोड़ संस्कृति, एकता और उत्सव की गूंज महसूस की गई, जिसने सभी के दिलों में अपनी पहचान पर गर्व का भाव जगा दिया। की संख्या है लगभग सभी देशों में जहाँ जहाँ जल है, जंगल है, पर्वत है, वहाँ पर आदिवासी हैं और मुख्य धारा से बहुत पिछड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर विकास की कमियाँ हैं। स्वाभाविक रूप से वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसके लिए एक आने वाले समय में सभी मानवीय समाज में सभी समाज जन, सभी वर्ग के लोग एक साथ विकसित दिखें, इस धारणा को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक दिन मुकर्रर किया है 9 अगस्त। इस दिन सब लोग मिलकर अपना विवेचना करते हैं, इस दिन असेसमेंट करते हैं कि हम लोग पिछले साल की तुलना में इस बार कितने आगे आ पाए हैं, और इसी बात को ध्यान रखते हुए एक दिन मुकर्रर करके जो विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हम आदिवासी लोग मनाते हैं। अब जहाँ तक सवाल है हमारे मनाने का, इसका हम क्या लाभ लें, उसमें हर एक व्यक्ति को, एक मैं आदिवासी की बात तो दूर है, एक आम जन ग्रामीण को भी ये मालूम नहीं है कि उसके अधिकार क्या है। जब तक अधिकार के प्रति व्यक्ति सजग नहीं होगा, उसकी जानकारी नहीं होगी, तब तक न वो मांग कर पाएगा, न अपने प्रतिनिधि के पास जा पाएगा, न वो अपने विकास के लिए कुछ आगे मतलब कुछ प्रोग्रेस कर पाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो थोड़े बहुत अपने आप को मुख्य धारा से सबके साथ समझते हैं, हम लोग जा के ऐसे अवसर पर हम अपने ग्रामीण जनों को और हम हमारे जो आदिवासी भाइयों को ये बताते हैं कि उनके हक अधिकार क्या है। कायदे से तो संविधान में सब चीज़ का प्रावधान दिया गया है, लेकिन हर एक व्यक्ति समझदार नहीं पड़ता है। सबको मालूम है अनुसूचित 5 और 6 में पूरी चीज़ें ली हुई है, लेकिन संविधान में आकर सरकारों ने इसका ज्ञान नहीं कर पाया है। अब चूँकि ये बात जनप्रतिनिधि के ध्यान में आनी चाहिए, और जब तक जनप्रतिनिधियों को इस बात पर जोर नहीं दिया जाएगा, जब तक तो दबाव नहीं दिया जाएगा, वो अपनी बात विधानसभा में, लोकसभा नहीं कर पाएंगे और ये बात का क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा। तो हम विश्व आदिवासी दिवस के दिन हम आम लोगों को, हम हमारे जितने भी भाई लोग हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेयर करना चाह रहे हैं कि आप हक और अधिकार के प्रति अपनी मांगों को रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाइए, और हम लोग मुख्य धारा से कितने पीछे हैं इसका खुद डिस्कशन करें। आपका परिचय? मैं आर.एन. ठाकुर से संचालक कौशल विकास से रिटायर्ड हूँ, और मैं आदिवासी में सर्वाधिक समाज सेवा संगठन का मैं प्रभारी संयोजक हूँ, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितने भी मध्य प्रदेश में 92 समाज संगठन हैं उनको इकट्ठा करके मैं आदिवासी महासंघ की स्थापना करके मैं उनको एक मुख्य धारा में लाने के लिए अपने साथियों के साथ उनको इकट्ठा करके उनको और अवेयर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।